हेलो चिल्ड्रेन। लास्ट क्लास में हम बताए थे, हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस के बारे में। और कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग पढ़ना है कि कोई कंडक्टर का या कोई कैपेसिटर का या कोई कंडेंसर का कैपेसिटी हम कैसे बढ़ाते हैं, कैपेसिटेंस का वैल्यू कैसे बढ़ता है। तो कैसे बढ़ना है तो उसमें एक तो बताए थे कि उसका शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। मतलब यदि कोई कंडक्टर का कोई कैपेसिटर का शेप एंड साइज बढ़ाया जाए तो उसके कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ सकता है। दूसरा यह है कि उसके सराउंडिंग में जो मटेरियल है, मटेरियल को चेंज करके हम उसके कैपेसिटेंस का वैल्यू को आप बढ़ा सकते हैं। तो लास्ट डे हम ये देखें कि यदि कोई मटेरियल है, मटेरियल को पहले ये जानना है, कोई सब्सटेंस के बारे में जानना है कि उस सब्सटेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव पड़ता है। तब ना हम लोग देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव पड़ेगा तभी तो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ेगा। तो लास्ट क्लास में हम देखें कि यदि कोई कंडक्टर है मटेरियल, कोई मटेरियल यदि कोई कंडक्टर मटेरियल है, तब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव पड़ता है। आज देखना है बिहेवियर ऑफ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यदि कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, तो उसको यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या शो करता है, क्या चेंज शो करता है, उसका बिहेवियर किस तरह का होता है, इसके बारे में देखना है। तो पहले तो हम लोग ये देखें, यह जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, सबसे पहले ये देखें कि यह दो तरह का होता है। There are two types of non-conducting substance। पहली बात तो यह है नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस दो तरह का होता है। There are two types of non-conducting substance। नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस दो तरह का होता है। एक को कहते हैं पोलर और दूसरे को कहते हैं नॉन पोलर। पोलर, नॉन पोलर। पोलर किसको कहते हैं? पोलर सब्सटेंस कहिए, पोलर मटेरियल कहिए या पोलर मॉलिक्यूल्स कहिए। आखिर कोई मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, किससे बना है? तो मॉलिक्यूल से बना है। तो जो सब्सटेंस जिस मॉलिक्यूल से बनेगा उसी तरह का वो मटेरियल होगा, उसी तरह का सब्सटेंस होगा। तो हम मॉलिक्यूल को ही दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल्स कहिए, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहिए, या पोलर मटेरियल कहिए, नॉन पोलर मटेरियल कहिए। आखिर कोई मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल से बना है। तो पहला हम लोग देखें पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? नाम से ही लग रहा है पोलर मॉलिक्यूल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दो अलग अलग हो। मतलब आप जानते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल किससे बना है? एटम से। एटम में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो कहता है कि कोई एटम में, कोई मॉलिक्यूल में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना भी नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों अलग अलग हो। पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर कंसंट्रेट हो, जितना भी नेगेटिव चार्ज हो एक दूसरे जगह पर कंसंट्रेट हो। दोनों अलग अलग हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अलग अलग हो, अलग अलग कंसंट्रेशन हो, तो वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे?
a molecule in which molecules in which the center of positive charge the center of positive charge the center of positive charge does not coincide with the center of negative charge with the center of negative charge when no external field is applied. When no external field is applied is called polar molecules. क्या कहता है? ऐसा मोलिकुल, a molecule in which center of positive charge does not coincide with the center of negative charge when no external field is applied. जब मोलिकुल में कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं हो उस समय उसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह कोइंसाइड नहीं करता हो तो ऐसे मोलिकुल को हम लोग कहेंगे पोलर मोलिकुल. जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं HCl, H2O, NH3, अल्कोहल, HCl क्या है? अलग अलग रहेगा. कोई मोलिकुल है HCl का, तो HCl का मोलिकुल है हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है. तो हाइड्रोजन एक जगह कंसंट्रेट रहेगा, क्लोरीन एक जगह दूसरे जगह कंसंट्रेट रहेगा और ये दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगा. दोनों के बीच एक हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो सेंटर होगा, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, नेगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों अलग अलग रहेगा. तब ऐसे मोलिकुल को हम लोग कहेंगे पोलर मोलिकुल. तो पोलर मोलिकुल हो गया जैसे HCl है, H2O है, NH3 है, अल्कोहल है, ये सब क्या है? पोलर मोलिकुल है. अब हमको ये जानना है कि इस पोलर मोलिकुल को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा. Effect of electric field on polar molecules या सब्सटेंस कहिए.
पोलर मोलिक्यूल या पोलर सब्सटेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि कोई है एक पोलर सब्सटेंस है, एक क्या है, पोलर सब्सटेंस है। इस पोलर सब्सटेंस में बहुत सारा मोलिक्यूल रहेगा। पोलर सब्सटेंस में बहुत सारा मोलिक्यूल्स रहेगा। तो देखिए, ये मान लेते हैं पोलर सब्सटेंस है, इसमें बहुत सारा पोलर मोलिक्यूल है। तो कहता है कि यह जो पोलर मोलिक्यूल है, तो पोलर मोलिक्यूल है, सबसे पहली बात तो यह है कि मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज अलग है, नेगेटिव चार्ज अलग है। जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना नेगेटिव चार्ज रहेगा, मतलब ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। मतलब जितना भी मोलिक्यूल है, हर एक मोलिक्यूल का अपना सेपरेट डाइपोल मोमेंट होता है। हर एक मोलिक्यूल का अपना डाइपोल सेपरेट डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन कहता है कि जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो कहता है कि ये जो रेंडमली ओरिएंटेड होता है, कोई सब्सटेंस, पोलर सब्सटेंस के अंदर जितना भी मोलिक्यूल है, हर एक मोलिक्यूल रेंडमली ओरिएंटेड है। और इसका तो है, इसका डाइपोल मोमेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट है, लेकिन इस सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट चूंकि रेंडमली ओरिएंटेड है, इसलिए इसका, इस सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। हर एक मोलिक्यूल की हम लोग बात करें तो हर एक मोलिक्यूल का अपना डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंट में भी। लेकिन कहता है कि ये जो मोलिक्यूल है, यह मोलिक्यूल रेंडमली ओरिएंटेड है, इसलिए सब एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव सब एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। और फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि यदि हम ये होल सब्सटेंस बात करें तो होल सब्सटेंस, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। लेकिन यही सब्सटेंस का यदि हम इसी में हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें तो क्या होगा। मान लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, ई का वैल्यू दे दें, मतलब यहां जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे देंगे, यहां यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे तो ये जो मोलिक्यूल होता है, हर एक मोलिक्यूल इस तरह अलाइंड हो जाता है। जितना जो पॉजिटिव चार्ज है सब पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इसका अलाइनमेंट हो जाता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और जितना नेगेटिव चार्ज होता है वो चला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब सब पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाता है, सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाता है, सारा पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाता है, सारा नेगेटिव चार्ज दूसरे पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यदि आप होल हम लोग देखें तो पॉजिटिव चार्ज एक तरह कंसंट्रेट हो गया, नेगेटिव चार्ज एक जगह कंसंट्रेट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। मतलब अब इसका एक अपना डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, अब इसका एक अपना डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। मतलब जो सब्सटेंस पहले जो था पोलर मोलिक्यूल या पोलर सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंट में वो डाइपोल मोमेंट जीरो होता था, मतलब डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करता था। लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दें
तो यह जो पोलर सब्सटेंस है डाइपोल की तरह बिहेव करता है और इसका एक अपना डाइपोल मोमेंट हो जाता है। ये तो रहा पोलर मोलिक्यूल का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव पड़ता है, पोलर मोलिक्यूल या पोलर सब्सटेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग जरा देखें कि नॉन पोलर मोलिक्यूल किसको कहा जाएगा। नॉन पोलर मोलिक्यूल्स या सब्सटेंस कहिए, नाम से ही लग रहा है नॉन पोलर, अलग अलग पोल नहीं रहेगा, अलग अलग जिसका पोल नहीं रहेगा उसको हम लोग कहेंगे नॉन पोलर। मतलब कोई मोलिक्यूल है या कोई सब्सटेंस है, उसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, नेगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेगा, तब वैसे मोलिक्यूल को, वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे नॉन पोलर मोलिक्यूल। A molecule in which center of positive charge coincides with the center of negative charge is called non-polar molecules। क्या कहता है, ऐसा मोलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करे, तब ऐसे मोलिक्यूल को हम लोग कहेंगे नॉन पोलर मोलिक्यूल। जैसे एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, बेंजीन, etc। मतलब सीधी सी बात यह है कि कोई मोलिक्यूल है, कोई सब्सटेंस है, इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेगा। जितना भी पॉजिटिव चार्ज है और जितना भी नेगेटिव चार्ज है दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेगा, तब ऐसे मोलिक्यूल को हम लोग कहेंगे, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे नॉन पोलर मोलिक्यूल या नॉन पोलर सब्सटेंस। अब जानना है कि यह जो नॉन पोलर मोलिक्यूल है या नॉन पोलर सब्सटेंस है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा।
effect of electric field on non-polar molecules। कोई नॉन पोलर मोलिकुल्स है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी जैसा कि हम बताए कि कोई नॉन पोलर मोलिकुल है, कोई नॉन पोलर मोलिकुल है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है और जितना नेगेटिव चार्ज है सब एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट करेगा। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है या जितना भी नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, नेगेटिव चार्ज का सेंटर, पॉजिटिव चार्ज का देखिए, पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस पर होता ही है, सेंटर पर होता ही है। कोई जरूरी नहीं है कि नेगेटिव चार्ज वही सेंटर पर हो, जहां तहां है, फैला हुआ है, लेकिन उसका सेंटर कहीं तो एक हम सेंटर मानेंगे। तो जितना भी इसका नेगेटिव चार्ज है, हर एक नेगेटिव चार्ज, जितना भी इसका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहां है, यहीं पर है। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे नॉन पोलर मोलिक्यूल। मतलब यदि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहां चूंकि दोनों का बीच का डिस्टेंस नहीं है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, नेगेटिव चार्ज का सेंटर, दोनों सेंटर के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो डाइपोल लेंथ जीरो, और डाइपोल लेंथ जीरो तो डाइपोल मोमेंट जीरो। लेकिन कहता है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए तो क्या होगा, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए तो क्या होगा, कहता है कि इसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। सारा जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, और जितना भी नेगेटिव चार्ज है सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग हो गया, नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग हो गया, दोनों एक दूसरे को सेपरेशन हो जाता है, सेपरेट कर जाता है। सेपरेट कर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग हो गया, नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग हो गया, तो चार्ज भी है, अब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी है, तो डाइपोल लेंथ भी है, इसलिए यहां कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट भी हो जाएगा, यहां कुछ डाइपोल मोमेंट भी हो जाएगा। मतलब अब यह जो है डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, इसका डाइपोल मोमेंट भी होगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस भी होगा। मतलब यहां कह सकते हैं कि यहां जो पोलर मोलिकुल था इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, अब ये तो नॉन पोलर मोलिकुल की तरह बिहेव करेगा, सॉरी, जो नॉन पोलर मोलिकुल था इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये अब पोलर मोलिकुल की तरह बिहेव करेगा। मतलब कह सकते हैं हियर ए नॉन पोलर molecules behaves as polar molecules in presence of external electric field।
यदि कोई हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव के कारण यह जो नॉन पोलर था पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, एंड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको कहा जाता है। पहले से तो एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट था, पहले से यह इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था, लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव के कारण इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से तरफ सेपरेट हो गया। अब यह डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, इसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहां जो डाइपोल मोमेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। पहले नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में आकर के हो गया, तब इसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इसको कहेंगे। साथ साथ ये भी कहता है कि ये तभी तक होगा, ये डाइपोल की तरह तभी तक बिहेव करेगा, ये डाइपोल मोमेंट तभी तक होगा जब यह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे। जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा तो फिर ये चूंकि वास्तविकता में तो नॉन पोलर है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लेंगे तो फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाएगा और फिर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा और उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो डिसअपियर हो जाएगा। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट disappears as soon as the external electric field is removed। जैसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा लेंगे वैसे यह जो डाइपोल मोमेंट था वो खत्म हो जाएगा, मतलब यह जो नॉन पोलर की तरह बिहेव कर रहा था अब फिर ये नॉन पोलर की तरह बिहेव करना शुरू हो गया। तो ये तो हो गया बिहेवियर ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब पोलर और नॉन पोलर का इलेक्ट्रिक फील्ड में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक और बताए थे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसको यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा।